दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा स्टील के एमडी सीईओ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। टाटा स्टील आने वाले समय में अपनी 7 सब्सिडीज कंपनी का अपने आप में मर्जर करने जा रहे हैं और इसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जेफरीज ने नया टारगेट दिया टाटा स्टील को लेकर। टाटा स्टील जिसकी प्राइस अभी काफ़ी कम है, पिछले दिनों दौड़ तो अच्छी लगाई है लेकिन अभी भी रफ्तार उतनी नहीं बनी है। तो क्या टाटा स्टील आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है? टाटा ग्रुप की ये सबसे पुरानी कंपनी जिसकी प्राइस काफ़ी कम है और इसके पीछे वजह स्टील सेक्टर काफ़ी दबाव में था पिछले 2-3 साल से, लेकिन अब यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी बनने लगी है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,772 के स्तर पर जहाँ पे 498 यानी 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 0.69% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो बिल्कुल बाजार में दबाव बना हुआ है। कल जैसे कि बाजार में शानदार तेजी की शुरुआत हुई, काफ़ी अच्छा बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बना, उसके बाद में ऊपर के लेवल से जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आज शुरू हुई वो आज भी बनी हुई है बदस्तूर। और देख सकते हो कि इस लेवल पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों बाजार बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, अब ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और टाटा स्टील में भी बिल्कुल वही सिनेरियो बन रहा है। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 140 पर, कल की क्लोजिंग 139 के आसपास थी। इंट्राडे में 140 का ही हाई बना, लेकिन जो लो है वो 137 का। स्टॉक काफ़ी नीचे गया लेकिन अभी उस लेवल से वापस रिकवर भी हुआ है। इस समय 139 के आसपास है जहाँ पे मात्र 0.36% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम देखो तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिले उठाई गई थी। और कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी और आज 1:30 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम बिल्कुल बढ़ने की संभावना बनी हुई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 26 दिसंबर को स्टॉक 135 के आसपास है जहाँ पे 1.2% की तेजी बनी। 27 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 137 के आसपास हुई जहाँ पे 1.5% की फिर से शानदार तेजी बनी। और 28 दिसंबर की बात करें तो क्लोजिंग 138 के आसपास हुई जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। और 29 दिसंबर की अगर हम बात करें तो स्टॉक आ गया 139 के आसपास जहाँ पे 1% की अच्छी खासी तेजी बनी। और 1 जनवरी यानी कल की बात करें तो क्लोजिंग 139.85 के आसपास जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। तो 135 से स्टॉक देखोगे 140 तक पहुँचा है लगभग पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। भले ही तेजी थोड़ी कम हो लेकिन लगातार तेजी बन रही है और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस से हम पॉजिटिव क्लोजिंग देख रहे हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 137 इसका आज का लो और हाई 140 का है। अब 52 वीक का लो 101 का लेकिन हाई 141 का है और आज 140 का स्टॉक जाके आए, यानी अपने 52 वीक के हाई के आसपास स्टॉक इस समय भी दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 3.71 के लेकिन हाई 153 है के। तो बिल्कुल उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा सा भी समय बाकी है लेकिन जल्दी ही उस लेवल तक स्टॉक पहुंच सकता है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 10 साल में इसने 242% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करें इसने 169% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से 24% की तेजी बनी है। 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक 23% दौड़ा है। 6 मंथ की बात करें तो 23% की ही तेजी है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक में 7% की तेजी बनी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी 6% की तेजी है और 1 वीक के हिसाब से लगभग 4% की तेजी बनी है और 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की गिरावट है। ओवरऑल इसने रिटर्न भले कम दिया हो लेकिन लगातार पॉजिटिव दिया है। अब आप देखो कि टाटा स्टील के जो सीईओ और एमडी है टीवी नरेंद्र, उनकी तरफ से जो लेटेस्ट बयान निकल कर आया है सोमवार को कि देश में इस्पात क्षेत्र में कोविड महामारी के बाद अब सुधार का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले समय जो स्टील की डिमांड है वो बढ़ेगी। टीवी नरेंद्र का कहना है कि 2023 दुनिया के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है पर भारत देश के लिए बेहतर रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि हम कोरोना के तुरंत बाद उससे उबर गए, विकास ने रफ्तार पकड़ ली, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया। इससे स्टील का उपयोग बीते साल में 10 से 12% बढ़ा है जिससे टाटा स्टील को भी लाभ मिला है। एमडी टीवी नरेंद्र ने कहा है कि चीन के स्टील निर्यात के बावजूद भारत में स्टील डिमांड अधिक है। केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के कारण डिमांड बढ़ी है। अपना देश अभी विकासशील देश है, ऐसे में उम्मीद है कि आगे भी डिमांड बनी रहेगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए टाटा स्टील हर साल 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करेगी ताकि डिमांड के अनुरूप स्टील का उत्पादन किया जा सके। तो काफ़ी भारी भरकम निवेश करने वाले इसका विजन क्लियर कर दिया गया है ताकि डिमांड के अनुरूप जो है आगे भी उत्पादन बनेगा।
और नए साल में जमशेदपुर में डाउन स्ट्रीम के लिए 3,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये निवेश टिन प्लेट तार कंपनी घरिया स्थित कंपनी में किया जाएगा। और दूसरी तरफ टीवी ने कहा है कि जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने का झारखंड सरकार का फैसला काफ़ी ज़्यादा सराहनीय कदम है और इंडस्ट्रियल टाउन बनने से शहर और विकास का और विकास होगा और एक स्वरूप फाइनल होगा। शहर को विकसित बनाने में टाटा स्टील हर संभव सहयोग करेगी। एमडी ने कहा कि स्टील प्लांट चलाने के लिए शहर चलाना जरूरी नहीं है। नागरिक सुविधाओं के एवज में जो दर लिया जाता है वह देश के इस साइज़ के अन्य शहरों के मुकाबले काफ़ी कम है। शहर चलाने में हमें कोई लाभ नहीं होता है। यह काम लाभ के लिए नहीं करते बल्कि शहरवासियों को क्वालिटी की लाइफ मिले इसके लिए करते हैं। एमडी टीवी नरेंद्र ने कहा है कि स्टील सेक्टर के लिए चीन फिर से एक चुनौती बन चुका है क्योंकि वो हर माह 8 मिलियन टन का निर्यात कर रहा है, जिससे जो सेक्टर स्टील की रेट है उसमें काफ़ी नरमी आ गई है। परंतु स्थिति इतनी अभी फिलहाल गंभीर नहीं है। उम्मीद है जल्द इसका भी समाधान हो जाएगा। एमडी ने कहा कि जमशेदपुर प्लांट कार्बन उत्सर्जन के मामले में मात्र 2.11 के साथ देश में नंबर 1 स्थिति पर है, लेकिन इसे और कम करना है। इसके लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए 2045 तक का लक्ष्य है। सरकार चाहती है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी हासिल कर ली जाए। तो कुल मिला के एक बड़ा बयान है कि हर साल 10,000 करोड़ का निवेश करेगी टाटा स्टील अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप देख दो कि जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है टाटा स्टील के ऊपर और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा है 160 के आसपास का टारगेट रखा है और काफ़ी बुलिश है इस समय जेफरीज। कंपनी ने मर्जर का प्लान बना लिया। फाइनेंशियल 2023-24 में ये मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी। 7 कंपनियों जिनका मर्जर टाटा स्टील में होने जा रहा है, जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, TSPL, इसके अलावा दी टीना प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स, TRF इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट, टाटा स्टील माइनिंग, S&T माइनिंग कंपनी, इन सब का मर्जर होगा टाटा स्टील के अंदर। फिलहाल मर्जर के लिए डेट आ चुकी है। 25 जनवरी को शेयर होल्डर की मीटिंग होगी जिसमें मर्जर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो इसी साल की नए साल की 25 जनवरी को शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर ये फैसला होगा और ये मर्जर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, यानी मर्जर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी ने आप देखें तो 2.61% का डिविडेंड भी दिया है। काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है। जब से कंपनी प्रॉफिट में फिर से डिविडेंड देनी शुरू है, बीच में कंपनी लॉस में थी। कंपनी ने 2023 में 3.60 रुपीज़ डिविडेंड दिया है शेयरधारकों को। जुलाई 2022 में कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 10:1 के रेशो में, जिसमें फेस वैल्यू को 1 रुपीज़ किया गया जो 10 रुपये की थी और जो 1000 रुपये के स्टॉक आसपास था वो 100 के आसपास आया। अब इसके अलावा जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोलकाता ने यहाँ पे जो स्कीम है मर्जर की उसको मंजूरी दे दिया। टाटा स्टील का जो मर्जर है वो टीना प्लेट कंपनी और इंडिया के अंदर जो मर्जर होगा उसके लिए आप देखें तो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की तरफ से कोलकाता जो बेंच है उन्होंने इसको रजामंदी दे दी है। अब शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी बाकी है। तो कुल मिला के एक के बाद एक लगातार मंजूरियां मिल रही है और ये इशारा करिए कि अब टाटा स्टील में एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 135 का फर्स्ट सपोर्ट है, यह टूटा तो 131 तक स्टॉक जा सकता है और बड़ी गिरावट हुई तो फिर 128 तक जाने की संभावना बनेगी। पॉजिटिव माहौल बना तो 142 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 145 तक जाता हुआ दिखाई देगा और 145 तक एक बार चला गया तो फिर तीसरा जो रेजिस्टेंस है 149 यानी 150 जो पुराना जेफरीज का टारगेट था उस तक पहुंच सकता है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा स्टील में निवेश करें। आने वाले समय टाटा स्टील आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स वाले ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।